था तो मिस्टर जलूठा। जलूठा नहीं सर, नो जलोटा नो जलूठा, एमजे। वो समझे यार एमजे, मेरी बात सुन। हाँ। अगर औरत के प्रोडक्ट पर कोई एड फिल्म बनानी हो और उसके अंदर अगर औरत को हम दुखी दिखाएं तो क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा? सर आपकी शादी हुई है? कैसे सवाल कर रहा है यार? सर मुझे देख के लगता नहीं आपकी शादी हुई है सर। ओ यार आगे बात बढ़ा यार। सर लड़की को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा सर। सर लड़की अपने आप को दुखी नहीं कर सकती है, हाँ वो अपने पति को जरूर दुखी कर सकती है। हाँ सर। तो वेदांत तुम्हें क्या लगता है? सर वो क्या बोलेगा सर, वो तो मुझे ही कॉपी करता रहता है हर वक्त। छोड़िए ना। मुझे बचा लो। सर आपकी वाइफ रो रही है सर, चुप कराइए सर। देखने दे, वो देखने दे। ये नजारा बड़े सालों बाद देखने मिल रहा है। 18 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब पहली बार ये रोई थी और उसके बाद हमेशा उसने मुझे ही रुलाया है। आज इसे रोते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये सौभाग्य तुम्हें रोज प्राप्त होगा। वो सच कह रही है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आगे बता, प्रॉब्लम क्या है? तुम तो जानते हो मेरे अंकल आंटी लंदन वाले, हाँ। उन्होंने कहा कि तुम एक नंबर के निकम्मे हो, नाकारा हो, बेवकूफ हो। है सर? जिन्हें तुम एक फुटी आंख भी भाते हो। हाँ, बस कर बस, और कितनी तारीफ करेगी? आगे बता आगे। तुम्हारी तारीफ में? नहीं, प्रॉब्लम के बारे में। उन्होंने कहा है कि तुमने किस निकम्मे से शादी कर ली है जो तुम्हें एक बेटा भी नहीं दे सकते। मुझे कितना गुस्सा आया और मैंने कहा किसने कहा मुझे बेटा नहीं है, मेरा एक बेटा भी और बहू भी है। हाँ। तुमको तो पता है ना कि उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह पाला। अरे ये तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हें अगर उन्हें झूठ भी कहना था तो थोड़ा समझ के कहती, जो मैनेज कर लिया जाए। लेकिन अब इसे मैनेज कैसे करेंगे यार? देखो वो है ना अपने बेटे बहू को तोहफा देना चाहते हैं, कीमती तोहफा। जानते हो ना कीमती तोहफा क्या होता है? 50 करोड़ की जायदाद। 50 करोड़? तुम लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हो? रिएक्ट तो इनको करना चाहिए। क्या है ना भाभी जी, हम लोग यंगस्टर है ना तो तुरंत रिएक्ट कर दिया। उम्र के हिसाब से रिएक्शन अब आएगा। 50 करोड़? हाँ 50 करोड़, जिससे हमारी कंपनी को कितना फायदा हो सकता है। अब सर मैडम बिल्कुल ठीक बोल रही है सर, ध्यान दीजिए सर बात। वो कहे तो तुम सही रही हो, लेकिन अब इसे मैनेज कैसे करेंगे? बहू और बेटा लाएंगे कहाँ से? देखो जी मुझे वो सब नहीं पता है। 4 घंटे के लिए वो लोग आ रहे हैं, 4 घंटे में तुम लोग मैनेज करो। लेकिन 4 घंटे में कैसे मैनेज करें? ओए, तुम दोनों ने भी तो रिएक्ट किया था। बताओ इसका रास्ता। हम सर निकालो कोई रास्ता। एक्चुअली ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं घर की 20,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी भरनी है ना, उसके बारे में सोच रहा हूँ। वैसे भी आपने 3 महीने से पगार भी नहीं दिया है ना। अरे 20,000 मैं दे दूंगी, तुम स्टैम्प ड्यूटी भर देना। लेकिन ये कैसे सुलझेगा साहब? आप 20,000 पक्का दे देगी? हाँ। अच्छा, तो फिर ये मैनेज हो जाएगा। अच्छा, आपको तो सिर्फ बेटा और बहू चाहिए ना? आपके पास 2 बेटे और 2 बहू है, वो भी ऑप्शन के साथ। 2 बेटा और बहू? हाँ। कहाँ है? ये क्या? हम बेटा कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते? बेटा बनने के लिए सर पे का सिंग उगाने पड़ते हैं। और भाभी जी वैसे इन दोनों की शादी भी अभी हुई है। नई दुल्हन देकर अंकल और आंटी बहुत खुश होंगे। बात तो तुम्हारी सही है। तो आज से हमारा बेटा वेदांत। एमजे क्यों, वेदांत क्यों नहीं? वेदांत भी अच्छा है, पर एमजे लंदन वालों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। अब वेदांत तो थोड़ा इंडियन कल्चर का है, देख लो ना अभी। वैसे भी तुम्हारे अंकल आंटी मुझे निकम्मा नाकारा ही समझते हैं। एक काम करते हैं, उन्हें हम अपनी कंपनी के जो फ्लैट जो है वहां पर बुला लेंगे जहां पर ये लोग रहते हैं, है ना? तो वहां बुलाकर उनकी खातिरदारी करेंगे, फिर उन्हें भगा देंगे। अरे तुम की घर भी बुलाओ और मुझे बेटे बहू से मिलवाओ। तो मिस्टर वेदांत कर लोगे ना? हाँ सर, मैं जाके तैयारी शुरू कर देता हूँ। चालू हो गई इसकी दिखावेबाजी। खोंचू राम, तुझे उस घर का नौकर ना बनाया ना तो कहना। मैडम जी, वो घर एक्चुअली इतना बड़ा है कि हमें एक नौकर की जरूरत पड़ सकती है। क्यों ना हम वेदांत को वहाँ का नौकर बना दे?
क्या वो मानेगा? हम आपके सेवक है सर। सर जब मैं मान गया हूं तो वो क्यों नहीं मानेगा सर? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ मेरा मुंह मत देखो और जल्दी से मत तैयारी करो। अभी तैयारी करता हूँ। वो जा यार जल्दी। मुझे चाय वाय पिलाओ, इतनी दूर से रोज वो ही जाए। आई हूँ। आइए आइए। आइए नहीं तू जा। सॉरी नहीं, रुको यार। मैं लेके आता हूँ। वो जा यार ले आ। आप मजाक ले जा रहा है मेरी। क्या बैठो बैठो करते रहते हो? चाय लाने गया। हाँ नकली बीवी तो बनी ही थी, अब नकली बहू बनने का भी मौका मिल रहा है। वाह कितना मजा आएगा ना। सर पे पल्लू ओढ़कर मैं तुम्हारे पाँव छूऊंगी, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। वाओ, काश मुझे भी आपके लिए कुछ करने का मौका मिलता भैया। हाँ तो क्या करती बता? कुछ भी। अगर तुझे इसकी ननद बनने का मौका मिले तो? ननद तो मैं इसकी वैसे भी हूँ। अब तेरा मतलब नकली बेबी? नकली बेबी छोड़ना उसे। अगर तुझे इसकी साली बनने का मौका मिले तो? तो बच जाऊंगी। और अगर तुझे नौकरानी बनने का मौका मिले तो? उसमें क्या है, वो भी बन जाऊंगी। तो बन जाना। क्या? एक्चुअली उन्होंने मिस्टर वेदांत को इस घर का नौकर बनाने का फैसला किया है। ओए चुप कर मनोज जलोटा। ओए मनोज जलोटा मत बोल, हमसे बोल। ओए जो भी, मैं अच्छे से जानता हूँ ये उनका नहीं तेरा आइडिया है। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं ना ही नौकर बनूंगा और ना ही इसे नौकरानी बनने दूंगा। रिया तुम्हें नौकरानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेबी, मैं अपने भैया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अब तो उनके नौकरी का भी सवाल है ना। और बेबी तो बेबी करना होगा। मैं तो नहीं करने वाला, और अगर तुम्हें करना है तो ठीक है करो, मैं चला। अरे भैया भैया भैया, लो भैया तो नाराज होकर बनवास को निकल गए। अब क्या करोगे? डोंट वरी, मैं हूं ना, सारा काम मैं अकेली कर लूंगी। ऐसी एक्टिंग करूंगी कि मिसेस बॉस के अंकल आंटी खुश हो जाएंगे कि क्या नौकरानी है, सारा काम अकेली ही कर रही है। ये क्या हो गया? उस साले को नौकर बनाने के चक्कर में मैं अपनी बहन को ही नौकरानी बना बैठा। सच कहा है किसी ने, जो गड्ढा खोदता है वही गड्ढे में गिरता है।